बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मिंबर की अज़मत पर हमारे फ़िरक़े के तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कूफ़े से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स है कि जो मिंबर पर बैठा हुआ लोगों को नसीहतें कर रहा है। जब उसकी नसीहतें ख़त्म हुई तो अमीरुल मोमिनीन उस शख्स के पास गए और उससे पूछा कि क्या तुम कुरान के उलूम से वाकिफ़ हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं। मौला ने फिर पूछा कि तुम कुरान की तफसीर से कहाँ तक वाकिफ़ हो? उसने कहा कि मौला मैं कुरान की तफसीर से वाकिफ़ नहीं हूँ। इमाम ने फरमाया कि तुम इल्म हदीस से वाकिफ़ हो? उसने कहा कि मौला मैं इल्म हदीस से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। फिर पूछा कि तुम इल्म तावील से वाकिफ़ हो? मिंबर पर बैठने वाले ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन मैं इल्म तावील से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। इसी तरीके से मौला ने कुछ और उससे सवालात किए और सब का उसने नेगेटिविटी में जवाब दिया, नफ़ी में जवाब दिया। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम मिंबर से उतर आओ और अब तुम्हें मिंबर पर बैठने का हक़ नहीं है क्योंकि तुम इन उलूम से वाकिफ़ नहीं हो। ये तो थी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की बात। अब एक वाक़या मैं उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम का सुनाना चाहता हूँ और वो भी कोई मामूली शख्सियत नहीं थे बल्कि मुजद्दिद शरीयत हज़रत दिलदार अली ग़ुफ़रान माफ़ रहमतुल्लाह अलैह। उनका वाक़या किताब में मौजूद है कि जो हिंदुस्तान आए और उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं उससे कोई भी साहिब इंसाफ शख्स इनकार नहीं कर सकता। वो तशरीफ़ फरमा थे और एक शायर जो था वो मिंबर पर जाकर अपना कलाम पेश कर रहा था। हज़रत ग़ुफ़रान माफ़ जैसे मुज्तहिद और फ़क़ीह की मौजूदगी में एक शायर मिंबर पर जाकर अपना कलाम पेश कर रहा था। उसने कलाम में कुछ ऐसे अशआर भी पढ़ दीजिए जो अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ थे और शिया मुसल्लमात के ख़िलाफ़ थे। हज़रत ग़ुफ़रान माफ़ अलैहिर्रहमा उन्होंने भरे मजमे में उस शायर को टोक दिया और उससे कहा कि तुम नीचे उतर आओ, तुमने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है और इसके बाद मेरी इजाज़त नहीं है कि तुम मिंबर पर जाओ। तो एहतराम मिंबर के सिलसिले में, तक़द्दुस मिंबर के सिलसिले में, अज़मत मिंबर के सिलसिले में, मिंबर पर जाने वाले हज़रात की ज़िम्मेदारी के सिलसिले में ईरान, इराक़ और हिंदुस्तान के जय्यद शिया उलमा ने बहुत कुछ लिखा है कि जो हमको मालूम नहीं है। ख़ुद वालिद मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक़ साहब ने नमाज जुमा के खुतबात में एहतराम मिंबर और मिंबर के तक़द्दुस और मिंबर की अज़मत पर बहुत ज़्यादा बयान किए हैं जो अब्बास बुक एजेंसी ने खुतबात नमाज जुमा में शाया भी किए हैं। ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर वीडियो में मैं सब कुछ पेश नहीं कर सकता, लेकिन जुमे के एक खुतबे में वालिद मरहूम ने फरमाया था कि हमारे यहाँ मिंबर एक ऐसी गाड़ी है जिसको चलाने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जिसको कुछ नहीं आता वो भी मिंबर पर जाकर बैठ जाता है। बहुत बड़ी तादाद मिंबर पर जाने वाली हज़रात की ऐसी है जिनको ना अरबी आती है, ना फ़ारसी आती है, ना जिनको दीन की ख़बर है, ना दुनिया की ख़बर है। अगर वो लोग सीधे सादे अंदाज में आम फ़ज़ाइल अहले बैत बयान कर दें तो यहाँ तक तो बात गनीमत है, लेकिन अगर आपने कौम की रहनुमाई करना शुरू कर दी, ऐसे लोगों ने कौम की रहनुमाई करना शुरू कर दी कि जो ना दीन से वाकिफ़ हैं ना दुनिया से वाकिफ़ हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा ये आप खुद तसव्वुर करें। और फिर वालिद मरहूम फरमाते हैं मिंबर से पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, मुस्बत मैसेज जाना चाहिए, मगर इस वक्त सब नेगेटिव मैसेज मिंबर से जा रहा है। अगर मिंबर से इस्लाम
और अहले बैत का सही पैगाम दिया जा रहा होता तो आज हमारी कौम कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती, ये हम सोच भी नहीं सकते। और फिर आगे वालिद मरहूम ने फरमाया, ईरान और हिज़्बुल्लाह ने इसी मिंबर की ताकत और इसी मिंबर के असर का सही और पॉजिटिव और मुस्बत इस्तेमाल किया तो इस्लामी इनकलाब की राह हमवार हुई और जो हैरत अंगेज़ नतीजे बरामद हुए वो दुनिया के सामने हैं। दीन के मैदान में भी ईरान कितना आगे है और उसके अलावा इल्म, साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी में भी ईरान ने जो तरक्की की है वो पूरी दुनिया को हैरत ज़दा किए हुए। तो वीडियो तवील हो जाएगा, इसीलिए मैं इस बात को यहीं पर मुख्तसर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह और उलमा ने ख़ास तौर पे शहीद मुर्तज़ा मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर उलमा, फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन ने मिंबर की अज़मत और मिंबर के तक़द्दुस व अहले मिंबर की ज़िम्मेदारियों के बारे में जो जो लिखा है, इंशाअल्लाह वो आगे की कुछ क्लिप्स में मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। आप हमारे लिए भी दुआ करते रहिए, हम आपके लिए भी दुआ करते रहें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।